जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक फिर से हमारा भाषा और बोली का रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो भी लेंगे और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन जो है उनको भी हम साथ के साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इसको क्लास को देखिएगा और सुनिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास है, प्रैक्टिस सेट है जो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकलती है? भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकलती है? भोजपुरी, मैथिली, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी मगही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन सी। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। क्या है वो? रोमन नहीं, देवनागरी, देवनागरी है राइट आंसर। फारसी भी नहीं है और गुरुमुखी भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव लिपि की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी मूलतः डैश का है। हिंदी मूलतः डैश का है। क्या है? हिंदी फारसी शब्द है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी। आपको कल भी बताया था, हिंदी जो शब्द है ये फारसी का है और हिंदू, हिंदू शब्द भी फारसी का है और जो इंडिया शब्द है ये ग्रीक का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डैश की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। डैश की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर लिपि हो जाएगा। लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी, लिपि। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ध्यान से देखिए, भाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती है? उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती है? उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में ऑप्शन डी 17 भाषाएं आती है, 17 बोलियां आती है। ठीक है, वे 17 बोलियां कौन कहाँ से निकलती है? पश्चिमी हिंदी से 5 आती है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में पश्चिमी हिंदी से 5 निकलती है, पूर्वी हिंदी से 3 निकलती है, कितने होगी? 8। और बिहारी हिंदी से 3 निकलती है, 11। राजस्थानी से 4, 11 4 15। और पहाड़ी हिंदी से 2, 15 और 2 17। ठीक है, ये जो शोर सेनी से निकलती है पश्चिमी हिंदी, इसमें 5 बोलियां होती है। और अर्धमागधी जो से क्या निकलती है? पूर्वी हिंदी, इसमें 3 बोली होती है। और मागधी से बिहारी हिंदी निकलती है, इसमें 3 बोली होती है बिहारी में भी। और मागधी से 3। हाँ हाँ, ठीक है बच्चों, मागधी से जो है, मागधी से निकलती है बिहारी हिंदी, इसमें 3 बोलियां होती है। और नागर और पेशाची से 4 निकलती है। ठीक है, इसमें राजस्थानी और पहाड़ी होगी।
ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के 17 भाषाएं हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हिंदी भाषा की आदि जननी है। हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है आपको पता होगा, संस्कृत है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? आपको पता है विश्व में टोटल भाषाओं का प्रयोग 6800 का होता है। ठीक है, इसमें जो हिंदी का स्थान है उसमें वो 6000 हुआ है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाईं ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाएं से दाएं ओर। ठीक है, जो ये अरमाइका, खरोष्टी और फारसी लिपि होती है ना, ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, लेकिन ब्राह्मी और देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अरमाइकी, खरोष्टी और फारसी तो दाएं से बाएं हो गई, ठीक है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। लेकिन जो ब्राह्मी और देवनागरी होती है ना, ये बाईं से दाईं ओर, उल्टे हाथ से सीधे की तरफ लेके जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है? क्या है बच्चों बताओ? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है? 1100 ईस्वी से 300 ईस्वी, 1000 ईस्वी से अब तक, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। भारतीय आर्य भाषा के 3 भाग है, कौन कौन से? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, जो प्राचीन वाली है वो 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है वो 500 से 1000 तक है, और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है ये 1000 से अब तक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लिया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है? पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये आती है पहाड़ी भाषा के अंतर्गत। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंदर 2 बोलियां आती है, कौन कौन सी? कुमायूनी और गढ़वाली। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा को। ब्रजभाषा को आरंभ में शुरू में पिंगल नाम दिया गया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कराता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाली हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है?
हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाली हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है? ये है गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखित है? हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखित है? हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में हिंदी राजभाषा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 19। 18 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि लिखी हुई है, ये बताओ। प्राचीन भारतीय जो सिक्कों पर लिपि वो लिखी हुई है, लिपि अंकित है, वो ब्राह्मी लिपि अंकित है। ऑप्शन नंबर डी में आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन वाला राइट सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया? क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया? देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास जो होगी ना, अगला जो टॉपिक होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से टॉपिक पे अगली क्लास होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।